नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग आप सबका अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज आप लोगों से कुछ विशेष परिचर्चा करना है। विशेष परिचर्चा में आज हम सीखेंगे कि एक नेचुरल टाइम टेबल कैसा हो, मतलब एक प्राकृतिक समय सारणी कैसी हो जो हमारी तैयारी में हमें विशेष मदद करे। उससे पहले हम मित्र चर्चा करेंगे कि देखिए दोस्तों, कोरोना काल चल रहा है। आप देख रहे हो कि रोज़ के रोज़ नए केस में बढ़ोतरी हो रही है और ऐसी स्थिति में आपको लग रहा होगा कि कोई परीक्षा होना क्या, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कि कोई परीक्षा हो पाएगी। तो ऐसी स्थिति में मित्रों, मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अनुरोध है कि देखिए, सबसे पहले तो आप लोग अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करिए, नेगेटिविटी से एकदम दूर रहिए। देखिए, अगर निगेटिविटी आपके अंदर रहेगी तो सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि उससे आपका हेल्थ खराब होगा। तो कोविड महासंकट में मैं देख रहा हूँ तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट पे हो या न्यूज़ चैनल पे हो, मतलब इतनी निगेटिविटी है। तो इसलिए आप अगर तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो आप इन सब चीज़ों से दूरी बना के रखिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने शरीर का बेहद ख्याल रखिए। अपने शरीर का ख्याल रखेंगे, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे, तो साथ ही साथ अपने परिवार का भी स्वास्थ्य आप अच्छा रखेंगे। क्योंकि देखिए, अनावश्यक आप इधर उधर मत जाइए। अगर आप तैयारी करने वाले स्टूडेंट, हाँ, नौकरी कर रहे हैं तो बात दूसरी है कि आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, तब भी आप अपना ख्याल तो रख रहे होंगे। लेकिन जिनको केवल तैयारी करना है और जो अब आ चुके हैं अपने घर, अगर भाई कोई वहीं इलाहाबाद, दिल्ली या लखनऊ, पटना हॉस्टल में रह रहा है, तो मेरा वहीं उनसे विनम्र निवेदन है कि आप वहीं कमरे में रहिए। भाई अब क्या करेंगे। तो आप अधिक से अधिक अपने अंदर सकारात्मक एनर्जी को डेवलप करे रखिए। और दूसरी चीज़, अपने पढ़ाई पर फोकस रखिए। अपनी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी दिनचर्या को आप सुधार लीजिए। देखिए, ये बहुत ही अच्छा जो आप कह सकते हैं, देखिए संकट तो बहुत बड़ा है, तो इसमें आप अपने अंदर बहुत कुछ अच्छी चीज़ों को भी डेवलप कर सकते हैं। रीज़न मैं बता रहा हूँ। देखिए, क्या है कि प्रतियोगी छात्र जब तैयारी करता है तो होता क्या है, उसकी तमाम मित्रों को मैंने देखा है कि उनकी दिनचर्या जो है वो एकदम अस्त व्यस्त हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में मित्रों, यह बढ़िया मौका मिला हुआ है कि आप सबसे पहले अपनी दिनचर्या को एकदम व्यवस्थित करिए। देखिए, आज मैं जो टाइम टेबल, एक प्राकृतिक टाइम टेबल है, ये मतलब नेचुरल, इस पर कम से कम जान लीजिए मेरे बहुत सारे मित्र हैं, इसी को फॉलो करते थे। कोई आज जज है, कम से कम किसी दिन मैं अपने 3-4-5 मित्रों को यहाँ आप लोग के सामने ले आऊँगा, जो कम से कम 3-4 लोग ऐसे अच्छे लोग हैं जो यही टाइम टेबल फॉलो करते थे। मैं नहीं करता हूँ कि आप उसको फॉलो करिए, लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य है उनसे सीखिए और कि मतलब उससे कुछ लाभ अगर आपको मिलेगा तो ज़रूर उसको प्रयास करिएगा। भाई, एक बार प्रयास कर लेने में क्या दिक्कत है, तो उस पर हमको आपको चर्चा करना है। दूसरी चीज़ है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को डेवलप करिए। अब देखिए, आप जैसे ही फेसबुक खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, न्यूज़ चैनल खोलते हैं, सड़कों पर आप देख रहे हैं इतनी दिक्कत है। अगर देखने में क्या होता है, दर्द होता है ना। तो अगर आप उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं तो अनावश्यक फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ये सब शेयर करने लिखने से कोई लाभ नहीं होगा मित्र। हाँ, अगर आपके अगल बगल में अगर कोई इस प्रकार का दीनहीन व्यक्ति है, तब आप उसकी मदद करिए। लेकिन फेसबुक पे दुनिया भर का व्याख्यान लिखने पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आपके अगल बगल कोई भूखा हो तो ज़रूर उसकी मदद करिए और निगेटिविटी से दूर रहिए। अब मैं बात करता हूँ पॉजिटिव एनर्जी डेवलप कैसे करें। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, पॉजिटिव एनर्जी तभी डेवलप होगी जब आपकी दैनिक जो दिनचर्या है वह व्यवस्थित होगी। ठीक है, तो आज जो मैं ये प्राकृतिक समय सारणी आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, उस पर आप लोग एक बार प्रयास करिएगा। अगर मैं बता रहा हूँ, ये एकदम नेचुरल है। आप अगर ऐसा करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, अगर की बात नहीं कहूँगा, किस्मत में अगर थोड़ी गड़बड़ी ना हो तो 100% सफलता के आप निकट रहेंगे और एक अच्छे बेहतरीन अधिकारी आप बन सकेंगे। तो आज मैं बताता हूँ कि इस समय सारणी कैसी हो। देखिए, एक वीडियो में मैंने बताया था कि जो यूपी पीसीएस में या किसी भी स्टेट पीसीएस में जो जीएस की स्ट्रेटजी है, कैसे मतलब पीटी पास करें, कि किस पोर्शन में कितना टाइम दें और किस पोर्शन पे हम कितना टाइम दें, वो आज इस समय सारणी के अनुकूल होगा। तो आप आइए मित्रों, उस समय सारणी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, तमाम मित्र हैं
वो रात में बहुत देर तक सोते हैं, रात में बहुत देर तक सोते हैं। और ऐसी स्थिति में होता क्या है कि वो लेट में सुबह उठते हैं। कई कई मित्रों को मैंने देखा है वो 10-10 बजे 9-9 बजे सोकर उठते हैं। तो देखिए क्या है ना, ये कि वैज्ञानिक ये शोध का विषय है, शोध का विषय नहीं है, वैज्ञानिक शोध हुआ है इन सब चीज़ों पर कि अगर आप सूर्योदय के पहले उठ जाते हैं तो जो सफलता की गारंटी है वह आपकी दुगनी तिगुनी हो जाती है। लेकिन ये प्रक्रिया रेगुलर होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। अगर आप रेगुलर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो निश्चित है कि आप सफल होंगे। तो मैं आज बताता हूँ ये टाइम टेबल होगा कैसे। देखिए मित्रों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि आपको सोना कब है रात में। देखिए आप हर हाल में 9 बजे के बाद रात में, ये एकदम नेचुरल है। एक बार इसको प्रयास कर लीजिए, 10-15 दिन अच्छा लगेगा करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। जो आपका मन करेगा वह करिएगा, जो सही है वह बोल रहा हूँ। तो देखिए करना क्या है, आपको 9 बजे रात में आपको हर हाल में खाना बना लेना है। 9 बजे शुरू कर दीजिए और 10 बजे के पहले हर हाल में खाना बना के 10 मिनट टहल के आप बिस्तर पे चले जाइए और सो जाइए। 10 बजे आपको सो जाना है, 10 बजे रात में आपको सो जाना है और 4 बजे सुबह आपको उठना है। देखिए कठिन है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि आप न कर सकें इसको। तो 4 बजे सुबह उठिए और जैसे बिस्तर से उठते हैं तो 10 मिनट 5 मिनट आप जैसा भी हो अपने इष्ट को याद कर लीजिए। उसके बाद आप थोड़ा पानी वानी पी लीजिए। अगर आप अकेले रहते हैं तो गुनगुना पानी करिए, उसको ज़रूर पीजिए। तो फिर क्या करिए, उसके बाद आप कम से कम 4 बजे जब उठ रहे हैं तो 1.5 घंटा कम से कम 6 बजे तक आपको हर हाल में समसामयिकी ही पढ़ना है। क्योंकि देखिए जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, करंट अफेयर्स का महत्व बढ़ रहा है और करंट अफेयर्स से 25 से 30 सवाल हर एग्जाम में आ रहे हैं, कोई भी स्टेट पीसीएस हो। तो आपको सुबह करंट अफेयर्स 4 बजे से 6 बजे के बीच में लगभग 1.5 घंटा डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है। अब आइए 6 बजे से 8 बजे केवल अब यह समय आपको अपने ऊपर खर्च करना है। देखिए एकदम नेचुरल है, ये आयुर्वेदिक टाइप का है, तो ध्यान से सुनिएगा इसको। तो 4 से 6 आपका हो गया करंट अफेयर्स, आपको उसमें उठना है। अब 6 बजे से लेके 8 बजे तक का जो दैनिक आपकी रोज़ के जो मतलब एक्टिविटी रहेगी 6 से 8, वो आपको अपने ऊपर खर्च करना है। कैसे करना है? देखिए आप 6 बजे फ्रेश होंगे, एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम करेंगे, योगा करेंगे, सब कुछ करेंगे इसमें, नहाएंगे धोएंगे, पूजा पाठ सब कुछ करेंगे। इसी टाइम में 2 घंटे में आपको भरपूर नाश्ता भी कर लेना है, यानी जैसे चाय, बिस्किट, चना, बादाम, जो जिसकी जैसी व्यवस्था हो, आपको 8 बजे तक एकदम तैयार हो जाना है। क्योंकि अब 8 बजे आप लोग एक ऐसे मिशन पर जा रहे हैं कि आपको फिर उस मिशन से तुरंत लौटना नहीं है। कि जैसे नहीं होता कि आप देखिए बहुत लोग कहते हैं कि 30 मिनट पढ़ा, 40 मिनट पढ़ा, थोड़ा टहल लिया, ये किया वो किया, ठीक है होता होगा, सही है। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ, कम से कम 20 लोगों को देखा हूँ इसी प्रक्रिया पर वो लोग सफल हुए हैं। और बहुत ही अच्छा, मतलब ये टेक्निक बहुत अच्छा है, एकदम आयुर्वेदिक है, आप जान लीजिए। तो ठीक है, अब करना क्या आपको, देखिए 4 से 6 मैंने बताया कि उसमें 1.5 घंटा आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। 6 से 8 केवल अब आपको अपने ऊपर खर्च करना है, सारा समय अपने शरीर को देना है, मतलब फ्रेश होना है, एक्सरसाइज करना है, योग करना है, नाश्ता करना है। अब आप अपने माँ शारदे का, जिसका भी आप अनुकरण करते हो, उनका नाम लेकर आपको अपने कुर्सी मेज पर जहाँ पढ़ते हैं वहाँ बैठ जाइए। अब 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, ये जान लीजिए 4 घंटे का आपका मिशन होना चाहिए कि 4 घंटा मुझे लगातार पढ़ना है। बीच में अगर थोड़ी थका लगती है तो आप उठ जाइए, पानी पी लीजिए, लेकिन नहीं अब कुछ खाना है, कुछ ये करना हो, कुछ नहीं। अगर आपको बहुत भूख लगती है तो बिस्किट रखे रहिए, बहुत भूख लगती है गुड़ रखे रहिए, कुछ हल्का फुल्का उस बीच में आप ले सकते हैं। और पानी अपने सामने रखे रहिए, एक बोतल में पानी अपने सामने रखते रहिए, क्योंकि हर 20-25 मिनट में 1-2 घूंट पानी पीते रहिए। और फिर यह 4 घंटा आपको देना है। यूपी पीसीएस स्ट्रेटजी में मैंने बताया था कि जो जीएस में 150 सवाल आते हैं वो पार्ट ए और पार्ट बी करके मैंने समझाया था आपको। तो पार्ट ए में मैंने बताया था कि इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था मैंने पार्ट ए में रखा था। और पार्ट बी में मैंने क्या रखा था कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, यूपी
और जनसंख्या नगरीकरण, यूपी और विविध, इनको रखा था। तो मैंने बताया था कि जो बी पार्ट है इसमें अगर आप कम मेहनत करते हैं, कम मेहनत नहीं मतलब अधिक मेहनत करते हैं, तो इसमें अधिक सफल मतलब अधिक सवाल हल कर सकते हैं। अगर 75 सवाल यहाँ से आ रहा है और खूब मेहनत करके जाते हैं तो 75 में आप 60 प्लस यहाँ से कर सकते हैं। और वहाँ से जो ए पार्ट है, यहाँ इतिहास, भूगोल और राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था है, यहाँ से अगर 75 सवाल आ रहा है तो आप 50 प्लस कर सकते हैं। जो मैंने टेक्निक आपको वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, यूपी पीसीएस स्ट्रेटजी का जो वीडियो है आप लोग जरूर देख लीजिए। उसमें मैंने समझाया है कि कम संसाधन में कैसे अधिक मेहनत करके सुनिश्चित कराई जाए अपनी सफलता। तो देखिए मैंने क्या किया, अब 8 से 12 के बीच में आप लोगों को क्या करना है, जो पोर्शन 8 से 12 में जो पोर्शन आपको लगता है कि इसमें मैं न्याय कर पाऊंगा, बहुत अच्छा कर पाऊंगा, बेहतरीन करूंगा, आप उसी को इस 8 से 12 में आपको पढ़ना है। अगर आपको लगता है बी पार्ट वाला जो जीएस मैंने बताया था आपको कि इसमें विज्ञान, पर्यावरण, जनसंख्या नगरीकरण, इनको अच्छे से तैयार कर लेना है, तो आप उसको इस 4 घंटे में डेली टाइम दीजिए। डेली टाइम का तो नहीं है कि 4 घंटा आप पर्यावरण लेके बैठे हैं। देखिए 1-1.5 घंटा में 1 घंटा पर्यावरण पढ़े, आधा घंटा कुछ पढ़े, लेकिन बाकी वो 4 घंटे में आप ये मान के चलिए 2 घंटा आपको केवल एक्सरसाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। यानी 2 घंटा आपको पढ़ना है, 2 घंटा में कम से कम 200 सवाल हल भी करना है। समझ गए, इस 4 घंटे में। तो 8 से 12 में आपको जो पढ़ना है प्रैक्टिस भी खूब करना है। यानी कोई भी टॉपिक आपने उठाया, इन्वायरमेंट का उठाया, विज्ञान का उठाया, कुछ भी उठाया, तो आपको उन्हें जैसे मान लीजिए कोशिका को खत्म किया तो आप कोशिका के जितने सवाल हैं उनको चाट जाइए, इसी में एक प्रैक्टिस करके मैंने टॉपिक को पढ़ा, पूरा क्वेश्चन हल कर लिया। अब आइए, अब जो ये 4 घंटे में आपको समझ लीजिए जो पढ़ना है वो एकदम चाट जाना है, याद कर लेना है काफ़ी एकदम 8 से 12 में। उसके बाद 12 बजे से 2 बजे का जो बीच का समय रहेगा ये आपके रेस्ट का समय रहेगा। इसमें आपको खाना खाना है और आराम करना है, सोना नहीं है कि एकदम गहरी नींद में चले गए फिर बज गया 4। आपका एकदम प्लान रहना चाहिए एकदम कि हमको 12 बजे खाना बनाना है, खा पी के 1 बजे 1 आध घंटा आराम करना है। उसी में कुछ मान लीजिए पेपर ऊपर देख लिए, अखबार उखबार आपने देखा हल्का फुल्का, और नहीं देखा कुछ नहीं देखा कोई दिक्कत नहीं है। अब आया 2, देखिए ये हमको एक प्रोफेसर साहब आईआईटी कानपुर के थे, गोरखपुर विश्वविद्यालय में आए थे, उन्होंने बताया था, कहते कि हमारा जो दिमाग होता है वो सुबह जब हम नाश्ता वास्ता कर लेते हैं 8 से लेकर 12 बजे के बीच में बहुत अच्छा काम करता है, और उसके बाद हम भोजन करते हैं तब 2 बजे से लेके लगभग 5 बजे तक, 2 बजे से लेके 5 बजे तक दिमाग बहुत काम करता है जब हम आराम कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ऑफिस का टाइम यही होता है। तो आपको 2 बजे से लेके 6 बजे तक बता रहा हूँ। अब फिर 4 घंटे का एक टाइम फिक्स करना है। 2 बजे आप लोग पानी पी लेंगे अच्छे से, कुछ मीठा उठा खा के, उसके बाद फिर अपने मिशन पे लग जाएंगे। 2 से 6 के बीच में आपको कहीं जाना होना नहीं है। हाँ, बहुत मन कहा अगर चाय आप खुद बना पाते हैं, आपको घर में मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन अब ये नहीं कि आप दुकान पे चले जाइए। अब तुम्हारा ये कोरोना महा का संकट चल रहा है तो ऐसी स्थिति तो होगी नहीं, तो मन कहेगा तब बनाइएगा, नहीं तो ही मीठा पानी से ही काम चलाइए या बिस्किट खा के। फिर 2 से 6 में भी आप उन महत्वपूर्ण विषय को रखिए जो आपको लगता है कि इसमें मैं, जैसे कहने का मतलब है कि ये पार्ट था जीएस का, मैंने बताया बी पार्ट जीएस में बांट दिया है, तो अगर आपको लगता है बी पार्ट में बहुत बेहतरीन, जिसमें आप बहुत शानदार करिए, उसको आप 8 से 12 वाले में पढ़िए। और जिसमें आपको लगता है थोड़ा उससे हम 9 करेंगे लेकिन इसमें भी अच्छा करेंगे, तो उसको 2 से 6 बजे वाले के बीच में पढ़िए। यानी 8 से 12 आपको पढ़ना है और फिर 2 से 6 आपको पढ़ना है। यानी 4-4 घंटे का शेड्यूल आपका एकदम ज़बरदस्त होना चाहिए। इसमें आपका फ़ोन ऑफ होना चाहिए, यानी 4 घंटा ये 4 घंटा ये, और सुबह के 1.5 घंटा आपको करंट अफेयर्स पे देना है। यह एकदम जान लीजिए वो सुबह वाला, आप जान लीजिए अगर सुबह आप 1.5 घंटा करंट अफेयर्स को दे रहे हैं 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, तो मैं दावा करता हूँ आपका करंट अफेयर्स में एक भी सवाल गलत नहीं होने जा रहा है, सब सवाल आप सही करेंगे। अब क्या होता है, 6 बजे आप उठिए, थोड़ा टहलिए वहलिए, चाय वो पीजिए, फिर 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आप जो भी पढ़े अब तक, मतलब सुबह से लेकर अब तक, या करंट अफेयर्स में क्या देखा, उसके बाद बस आपको सरसरी निगाह में उस 7 से 9 बजे के बीच में आपको सब रिवीजन कर लेना है। क्योंकि देखिए आप जो 4-4 घंटे का मैं बताया हूँ कि 4 घंटे में आपको कुछ पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है, यानी कुछ पढ़ना है प्रैक्टिस, जो पढ़े हैं उसको ही रिवीजन करना है। वो जो सारा सवाल प्रैक्टिस किया उसको नहीं देखना है यहाँ पे, उस 7 से 9 के बजे के बीच में, यानी 7 से 9 के बीच में, शाम के 7 से 9 के बीच में आपको उन्हीं टॉपिक को देखना है। जैसे क्या है, आपने करंट अफेयर्स में क्या देखा था तो उसको आपने हल्का हल्का देख लिया 10-20 मिनट में। 10-20 मिनट में आपने जो सुबह 8 से 12 बजे के बीच में आपने जो पढ़ा था उसको रिवीजन कर लिया, और फिर उसके बाद रात में
यानी जब 2 बजे से लेकर 6 बजे तक जो पढ़ा था उसमें प्रैक्टिस वाला नहीं, जो एक्सरसाइज आप किए उसको नहीं, जो आप पढ़े थे, मान लीजिए 1 आध घंटा 1.5 घंटा आप जो कुछ पढ़े रहे होंगे उसको उस 7 से 9 के बीच में खाली दोहराना है, जो दिन भर में आपने पढ़ा था। यानी जो सवाल हल किया था, क्वेश्चन जो 300-400 में कहता हूँ 500 सवाल रोज हल करना है, उसको नहीं रात में 7 से 9 दोहराना है। आप रिवीजन कर ही रहे हैं, तो एक्सरसाइज कर ही रहे हैं। आपको करना है यहाँ कि आप जो पढ़े हैं, यानी जो करंट अफेयर्स सुबह पढ़ा, जो जीएस सुबह पढ़ा या जो कुछ भी पढ़ा, उसको आपको 7 से 9 के बीच में क्या करना है, रिवीजन करना है। और ये चीज़ बता रहा हूँ, जब आप पढ़ते हैं तो आप एक चीज़ बना लीजिए आप कि जैसे आपने मान लीजिए कोई साइंस का कुछ पढ़ा या एनवायरनमेंट का कुछ पढ़ा, तो जैसे मान लीजिए आपने देखा कि 1 घंटा पढ़े, 4 घंटे का शेड्यूल है पूरा हो गया आपका, तो आप उसमें कम से कम 20 मिनट ऐसा समय रखिए कि 20 मिनट में आपको लिखना भी है बिना देखे, तो आपका यहीं पे मेंस का भी प्रैक्टिस होता चले, क्योंकि ये पूरी तरह से प्री का है। लेकिन अगर आप यहाँ लिखने का भी समय निकाल सकते हैं, नहीं आप सोच लीजिए कि हमको 15 मिनट में 200 शब्द लिखना है, या दिमाग में रख लीजिए कि हमको 250 शब्द लिखना है कि 15 मिनट में। इस तरह से आप क्या है लिखने की, और लिखने के लिए कुछ नहीं, जो आपने पढ़ा है जीएस में उसी को आप बिना देख के लिख लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके शब्दकोश में वृद्धि होगी और आप लगातार प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी आपकी होती रहेगी। आप इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास में आपने कोई भी टॉपिक उठाया कि हड़प्पा सभ्यता उठाया, तो हड़प्पा सभ्यता का मान लीजिए आपने पतन को पढ़ा, तो आपने प्री की पॉइंट के हिसाब से पतन पढ़ लिया, तो 10 मिनट में क्या करिए, बिना देखे आप उसको लिख डालिए उसी समय कि हम कितना होता, तो ये आपका उसी में मेंस की भी तैयारी हो गई। तो अगर आप नए हैं तो इस तरह से आप करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। देखिए मित्रों, अंत में फिर उसके बाद आप 9 बजे खाना बनाइए और 10 बजे तक सो जाइए, जो मैंने पहले कहा। देखिए मित्रों, मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि अपने अंदर इतना सकारात्मक एनर्जी का विकास करिए, निगेटिविटी तो अपने पास फटकने मत दीजिए। देखिए कभी कभी निराशा होती है, लेकिन उस निराशा को दूर करने के लिए कुछ अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग देखा करिए और पॉजिटिव हमेशा बने रहिए। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो देखिए आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका शरीर जब स्वस्थ रहेगा आपके परिवार का, आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके परिवार के लोग भी सकारात्मक रहेंगे। देखें अरे मेरा बेटा कितना पॉजिटिव एनर्जी वाला है, खूब मेहनत कर रहा है और हमेशा पॉजिटिव रहता है, कभी नकारात्मक बात नहीं करता है। तो आप के पॉजिटिव रहने से आपके परिवार में खुशी भरा रहेगा, एनर्जी भरा रहेगा और आप इस प्रकार के व्यक्तित्व हो जाएंगे कि आपसे लोग जुड़ना चाहेंगे, तो उनके भी जीवन में बदलाव आएगा। तो कहने का तात्पर्य है, जब आप अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके प्रभाव से बहुत से लोगों का जीवन बदलेगा। और साथ ही जब लोगों के जीवन में भी पॉजिटिव एनर्जी का समावेश होगा तो उससे क्या होगा, आपके आसपास में संपन्नता आएगी, निगेटिविटी नहीं रहेगी। तो अगर हम सोचिए, अगर निगेटिविटी न रहे तो क्या होगा, खुशहाली बढ़ेगी, खुशहाली होगी तो आपका राज्य प्रगति करेगा, राज्य प्रगति करता है तो आपका देश प्रगति करेगा, तभी ना विश्व गुरु बनेंगे। तो कहने का तात्पर्य है भैया, अपने अंदर केवल पॉजिटिव एनर्जी का विकास करिए और एकदम नेचुरल जीवन जीना शुरू कर दीजिए। अब कि हमको 4 बजे उठ जाना है, थोड़ा एक्सरसाइज करना है, पढ़ना है, जो मैंने बताया कि 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, 6 से 8 अपने शरीर को देना है, 8 से 12 एक शेड्यूल फिक्स कर दीजिए, 4 घंटा दबा के पढ़ना है, 12 से 2 हमको खाना खाना है, आराम करना है और 2 से 6 बजे तक फिर एक शेड्यूल टाइट रहे कि इसमें खूब जम के पढ़ना है, 6 से 7 टहलना है, चाय पीना है, उसका 7 से 9 आपको रिवीजन करना है। आपका जो भी मन करे उस शेड्यूल में क्या पढ़ना है वो आपके ऊपर है। बस मैं एक बात कह रही हूँ कि ऐसे ऐसे पढ़ा जा सकता है, बाकी आपको यह करना। इस प्रकार से आप 4-4, 8, 2, 10 लगभग 11.5 घंटा की पढ़ाई आपकी रोज़ होगी और इसमें आपको बोरिंग भी नहीं होंगे, आप मतलब बोर भी नहीं होंगे, आप जान लीजिए। क्योंकि 12 से 2 आप आराम कर रहे हैं, परिवार के बीच में हैं या जहाँ हैं, मित्रों के साथ हैं आप, और शाम को 6 से 7 भी आपको समय मिल रहा है। और देखिए नकारात्मक चर्चा कभी मत करिए, पॉजिटिव एनर्जी। और जो समाज में देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं, आप उतना तो सक्षम है नहीं कि आप उसको दूर कर देंगे, तो आपको उसको सोचने से कोई लाभ नहीं है। आपके आसपास कोई भूखा हो उसको लाभ पहुंचा दीजिए, लेकिन आप देश दुनिया के बारे में सोचेंगे अरे ये बड़ी दिक्कत है, तो आप फालतू अपने अंदर नकारात्मकता ले आएंगे, बड़ी समस्या है, लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, तो इसको सब छोड़ दीजिए। केवल अपने अंदर आप अपने बारे में सोचिए। फिलहाल यह समय है अपने बारे में सोचने का। अभी आप अपने बारे में सोचेंगे तो आप अपने लिए बेहतर करेंगे, और जब अपने लिए बेहतर करेंगे तो आपका परिवार बेहतर होगा, और परिवार जब बेहतर होगा तो आपका राज्य बेहतर होगा, राज्य बेहतर होगा, देश बेहतर होगा।